हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग क्लास 9 की मैथ्स में पोलिनोमियल शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.1 करेंगे एंड बुक में जो भी एग्जाम्पल गिवन है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो भी हम करेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हमें कुछ बेसिक से टर्म्स पता होना चाहिए पोलिनोमियल में, तो आज हम सबसे पहले वही देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टर्म्स क्या होते हैं। सो टर्म्स इज इंडिविजुअल ब्लॉक ऑफ एन एक्सप्रेशन। सो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें जो भी इंडिविजुअल ब्लॉक होते हैं वो हमारी टर्म्स होती है। जैसे कि एक ये इंडिविजुअल ब्लॉक है, सॉरी, एक ये इंडिविजुअल ब्लॉक है, एक ये इंडिविजुअल ब्लॉक है एंड दिस इज ऑल्सो इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये सेकंड टर्म एंड ये थर्ड टर्म एंड ये फोर्थ टर्म। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 5p² ठीक है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी हमारी, -2pq²। मेक श्योर यू ऑल्सो टेक दिस साइन, ठीक है, इफ इट इज नेगेटिव। नाउ थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, 5pq एंड फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी हमारी 18। ठीक है, तो जो भी टर्म्स होती है ना वो किसी भी अलजेब्रिक ऑपरेशन से डिफ्रेंशिएट होती है। तो ये हमारी अलजेब्रिक ऑपरेशन है, माइनस प्लस प्लस एंड दिस इज अ टर्म्स। ओके, नाउ फैक्टर क्या होते हैं, ये देखिए, जैसे मेरे पास एक ये टर्म है तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 × p × p × q। ठीक है, बिकॉज p यहाँ 2 बार इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं किसी भी टर्म को तो वो उसके क्या हो जाते हैं, फैक्टर। ठीक है, ऐसे ही इसके फैक्टर क्या होंगे, -2 × p × q × q। ऐसे ही इसके क्या होंगे, 5 × p × q। नेक्स्ट 18 के, अब 18 के कैसे निकालेंगे, 18 के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो सबसे पहले 18 काय से जाएगा, 2 से 9 बार, फिर 3 से जाएगा 3 बार एंड देन 3 से जाएगा 1 बार। तो 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 3 × 3 × 1। ठीक है, नाउ कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट इज न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एनी टर्म। किसी भी टर्म की न्यूमेरिक वैल्यू कोफिशिएंट कहलाती है। जैसे इस वाले फर्स्ट टर्म की कोफिशिएंट वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, ऐसे ही इस वाले टर्म सेकेंड टर्म की कोफिशिएंट वैल्यू क्या है, -2। ठीक है, डोंट फॉरगेट माइनस। ऐसे ही इस वाले टर्म की हमारी जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 5 एंड अगेन इस वाले टर्म में कोफिशिएंट तो हमें पूरा एक कोफिशिएंट है तो दिस इज 18। ओके, नाउ कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट इज विच हैज नो वेरिएबल, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता, तो ये हो जाएगा 18 बिकॉज इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसे हमारे पास ये है पोलिनोमियल। सो पोलिनोमियल में पोलिनोमियल बेसिकली होता है क्या है, जिसमें जिस भी एक्सप्रेशन में मोर देन 3 टर्म्स होते हैं वो होता है पोलिनोमियल। जैसे कि मैं एक एक्सप्रेशन यहाँ लिखूँ, 3x² + 5xy + 6x + 7y से। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें मेरे पास देखिए एक ये टर्म है, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, चौथा टर्म ये। इसमें टोटल टर्म कितनी है, 4 टर्म्स हैं। देन दिस इज पोलिनोमियल। ओके, ये क्या है, पोलिनोमियल, बिकॉज यहाँ देखिए मोर देन 3 टर्म्स होना चाहिए, हमारे पास यहाँ 4 टर्म है, देन दिस इज पोलिनोमियल। ओके, अब ऐसे ही हमारे पास होते हैं कुछ ट्राइनोमियल, बाइनोमियल एंड मोनोमियल। ठीक है, अब देखिए ये क्या बला है, ट्राइनोमियल में, जैसे पोलिनोमियल में मोर देन 3 टर्म्स होते हैं, ट्राइनोमियल यहाँ नाम से समझ आ रहा है ओनली 3 टर्म्स, इट इज ओनली 3 टर्म्स लाइक 3x² + 5xy + 6। ठीक है, तो ओनली 3 टर्म्स हैं इधर। ठीक है, 3 टर्म्स से ज्यादा नहीं होंगे। बाइनोमियल में क्या, ओनली बाई, इट मीन्स नाम से समझ आ रहा है 2, तो ओनली 2 टर्म्स लाइक 3x² + 5xy। ठीक है, कोई सी भी 2 टर्म्स हो सकते हैं। ऐसे ही मोनोमियल में क्या है, केवल एक टर्म होगी, लाइक 4p या फिर 3x या फिर 9x², एनीथिंग। ठीक है, कोई भी केवल एक टर्म। ठीक है, नाउ आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए हमारे पास लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ये 2 तरीके की टर्म्स आती हैं, तो इनमें हम देखते हैं लाइक क्या होते हैं, जहाँ पर सेम वेरिएबल होता है एंड उसकी पावर भी क्या होती है, सेम होती है। जैसे कि मेरे पास एक ये है, यहाँ वेरिएबल क्या है, x एंड इनकी पावर भी क्या है, सेम 1 पावर है ना, x की पावर 1 एंड इधर भी x की पावर क्या है, 1। सो दिस इज लाइक टर्म। ठीक है, ऐसे ही 6x³ 7x³, तो देखिए यहाँ x है एंड पावर भी क्या है, सेम, यहाँ क्यूब है यहाँ भी क्यूब है, दिस इज लाइक टर्म। अनलाइक टर्म क्या होती है, जहां वेरिएबल सेम नहीं होते, जैसे कि यहाँ पर pq² है, इधर क्या है p, तो ये दोनों कैसी टर्म है, अनलाइक टर्म। ठीक है, ये समझ आया।
नाउ सी नेक्स्ट है हमारे पास ओके सो ये अब आपके यहाँ से हम एक्सरसाइज और बुक के एग्जाम्पल करना शुरू करेंगे। तो ये आपका पहला बुक का एग्जाम्पल है जो कि आपके पेज नंबर 27 पर गिवन है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, हमें बताना है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल गिवन ब्लू। ये हमें कुछ पोलिनोमियल गिवन है, इसमें हमें क्या करना है, डिग्री बतानी है। अब देखिए डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी पावर जो है ना वही डिग्री है। तो इसमें जो पावर है वो क्या है 5, ठीक है। यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर हम x की पावर 0 मान सकते हैं क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, ठीक है। तो यहाँ हम x की पावर 0 मानेंगे तो 3 पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब 3 पावर मिल गई। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, पहले वाले की डिग्री हो जाएगी हमारी 5, ठीक है। क्या हो जाएगी 5। ऐसे ही अब इसमें क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स सॉरी वाई टू द पावर 0 माइनस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर इधर वाई क्यूब प्लस 2 वाई की पावर 8। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 8, सो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी अब 8, ठीक है। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 8 ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा है तो इसको लिख सकते हैं ना 2 कुछ भी मान लो, x मान लेते हैं, x की पावर 0, ठीक है। तो क्या ही डिग्री निकल के आई, x की पावर 0 हाईएस्ट, इसके अलावा तो हमारे पास कुछ और टर्म है ही नहीं। तो x की पावर 0, तो 0 क्या हो जाएगी इसकी हाईएस्ट डिग्री। तो थर्ड वाले की डिग्री क्या निकल के आई 0। ओके सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 शुरू हो रही है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये जितने भी एक्सप्रेशन है इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है, वो भी वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब है अगर x है सपोज तो x ही होना चाहिए पूरी इक्वेशन में, कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए, लाइक y या z कोई भी, ठीक है। कोई भी और वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वन वेरिएबल का मतलब यही हो गया, ठीक है। पोलिनोमियल, अब पोलिनोमियल में कैसे पहचान करते हैं, पोलिनोमियल में मैंने आपको बताया अगर किसी वेरिएबल की पावर होल नंबर है, ठीक है, जैसे x है, x की पावर होल नंबर है, होल नंबर, तो वो वेरिएबल है, ठीक है, सॉरी पोलिनोमियल है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास होल नंबर कौन कौन से होते हैं, हमें पता है होल नंबर होते हैं हमारे 0 1 2 एंड डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। तो अगर x की पावर 0 है तो भी हमारा पोलिनोमियल होगा, x की पावर 1 है तो भी पोलिनोमियल होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे इंटीजर है, ठीक है, कोई भी इंटीजर है, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर है तो वो हमारा क्या होगा, पोलिनोमियल होगा इंक्लूडिंग 0, ठीक है। कोई भी होल नंबर है तो, अगर होल नंबर नहीं है तो वो हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। नाउ हम इसमें देखते हैं, इसमें देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7, इसमें हमारे पास x है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये वन वेरिएबल है। नाउ हम पावर देखते हैं, तो पावर या स्क्वायर यानी 2 है एंड 1 है, ठीक है। एंड यहाँ पर x की पावर 0 हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे होल नंबर्स हैं, सो दिस इज पोलिनोमियल। अगर इसकी डिग्री पूछी जाएगी तो क्या होगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2, क्या हो जाएगी 2, बिकॉज हाईएस्ट पावर क्या है 2, ठीक है। ऐसे ही अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास y का क्या है स्क्वायर, ठीक है, एंड इसको हम मान सकते हैं x का पावर 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये भी हमारा y है, सॉरी y मानो y है, ये भी y हमने माना, तो ये क्या हो जाएगा पोलिनोमियल है, बिकॉज इट हैज ओनली वन वेरिएबल, ठीक है। वन वेरिएबल है, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल भी है वन वेरिएबल का, एंड इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 2, ठीक है। नाउ अब इसमें क्या है, इसको देखो 3 प्लस t√2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2 प्लस t√2, ओके। अब यहाँ देखिए t है, ये भी t है, तो वन वेरिएबल तो है, लेकिन ये पोलिनोमियल है या नहीं, तो यहाँ देखिए t की पावर 1/2 है, लेकिन होल नंबर में 1/2 नहीं आता, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है, नो नॉट अ पोलिनोमियल, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये है y का पावर 1, ठीक है, एंड 1 मिनट, एंड इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 y टू द पावर -1, बिकॉज y जो है नीचे से जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, y टू द पावर 1
प्लस 2 टू द पावर y माइनस 1। अब ये देखिए यहाँ पर पावर हमारी निगेटिव में आ गई, एंड निगेटिव नंबर हमारे होल नंबर्स नहीं होते, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉट ए पोलिनोमियल। ये वन वेरिएबल तो है, वन वेरिएबल तो है बिकॉज इसमें y है, इधर भी y है, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। ओके ना, अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, x टू द पावर 10, y का क्यूब, t टू द पावर 50। इसमें देखिए x है, y है, t है, ये तीनों वेरिएबल अलग अलग है, तो ये वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अगर पोलिनोमियल की बात करें तो ये पोलिनोमियल तो है, ये पोलिनोमियल है, लेकिन वन वेरिएबल का पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल कितनी है, थ्री वेरिएबल हैं, बट नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल में हमें केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट क्या होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी भी टर्म की। तो देखिए, इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर का बताना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, तो हम यहाँ 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पर देखिए, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है, 1। मैंने आपको बताया था निगेटिव है तो निगेटिव साइन जरूर लेना है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, इसने एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, π/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2। एंड इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0। ओके, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ है ही नहीं, तो हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, नाउ आई होप दिस इज क्लियर। Okay, so we have next question. Give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100. तो देखिए, मैंने आपको बताया था मोनोमियल में ओनली 1 टर्म होती है एंड बाइनोमियल में हमारे पास कितनी टर्म्स होती है, 2 टर्म्स होती है। ठीक है, तो हम देखिए सबसे पहले बाइनोमियल निकाल लेते हैं। बाइनोमियल निकालने के लिए हमारे पास 2 टर्म होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ एक्स टू द पावर 35, ओके, प्लस 2 लिख लूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, 2 टर्म्स होनी चाहिए। देखिए 2 टर्म हो गई, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y टू द पावर 35 प्लस √2 या √2x, कुछ भी लिख सकते हैं, केवल 2 ही टर्म होनी चाहिए लेकिन। ठीक है, तो इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, कोई सा भी ले सकते हैं, और भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मोनोमियल में हमारे पास केवल 1 टर्म होनी चाहिए, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक एक्स टू द पावर, लेकिन हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100, तो एक्स टू द पावर 100, ये भी एक टर्म हो सकती है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं √2 एक्स टू द पावर 100, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 5 एक्स टू द पावर 100, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 7 वाई टू द पावर 100, कुछ भी लिख सकते हैं, बस एक ही टर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब में क्या है, एक टर्म है, सो दिस इज मोनोमियल। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, इसकी हमें क्या बतानी है, डिग्री, पोलिनोमियल में डिग्री। तो डिग्री देखिए, मैंने आपको बताया इसमें सबसे हाईएस्ट पावर डिग्री है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स टू द पावर क्यूब, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास 3। ऐसे ही इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास 2, बिकॉज हाईएस्ट पावर इधर क्या है, 2। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, t टू द पावर 1। ठीक है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम x टू द पावर 0 मान सकते हैं, क्योंकि x टू द पावर 0 हमारा क्या होता है, 1। ठीक है, तो हम इसको 3 × 1 करेंगे वापस से, तो 3 आएगा, तो 3 पर कोई असर नहीं हो रहा, तो x टू द पावर 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, हमारी डिग्री हो जाएगी 0। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें इसमें बताना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए, क्यूबिक पोलिनोमियल में जो भी पावर होगी, ठीक है, सपोज x है, x की पावर क्या होगी, 3। ठीक है, 3 का मतलब होता है क्यूब। क्वाड्रेटिक में सपोज मेरे पास वेरिएबल x है, तो x टू द पावर क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, ऐसे ही लीनियर में मेरे पास सपोज x है, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, तो x टू द पावर जहाँ 1 है वो लीनियर, स्क्वायर है वहाँ क्वाड्रेटिक, एंड क्यूबिक है वहाँ 3 है वहाँ क्यूबिक। ठीक है, नाउ सी, अब यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर हमारी क्या है, 2 हाईएस्ट पावर है, तो ये कैसी इक्वेशन है हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। नाउ इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3, हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये कैसी है हमारी, क्यूबिक पोलिनोमियल। नाउ हियर वी हैव स्क्वायर, सो दिस इज क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर देखकर निकलेगा। ओके, यहाँ पर x टू द पावर 1 है, तो ये हो जाएगी हमारी लीनियर। यहाँ पर t टू द पावर 1 है, तो ये भी हमारी कैसी हो जाएगी, लीनियर। यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, r टू द पावर स्क्वायर, तो ये हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक। एंड दिस इज लास्ट वन,
यहाँ पर x टू द पावर क्या है, क्यूब 3, तो ये कैसी हो जाएगी हमारी क्यूबिक. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ. Okay, so this exercise has been done. Okay, so I hope you like the video. If you like it, please do like it, share with your friends and subscribe my channel. So tab tak ke liye tata, bye bye, take care.